सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम भर्ती परीक्षा के लिए अति इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथियों, इसमें हमने ऐसे प्रश्नों को लिया है जो लगातार परीक्षाओं बार बार पूछे जाते हैं। साथियों, इसमें हमने 2024-25 में जितने पेपर हुए हैं उनके हम सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। इससे पूछा गया कि संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। तो संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा का विचार पहली बार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, इस वीडियो हमने सभी इतने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है जो बार बार परीक्षाओं पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है, यह 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन बार बार कई बार परीक्षाओं पूछे गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लीमेंट इटली की घोषणा ने संसद में इसमें से किसकी उद्घोषणा की। इससे पूछा गया कि जो क्लीमेंट इटली थे उसने संसद में किसकी उद्घोषणा की थी। तो क्लीमेंट इटली ने संसद में कैबिनेट मिशन बनाने की उद्घोषणा की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन वर्ष में भारत आया था। इससे पूछा गया कि जो कैबिनेट मिशन भारत आया था वो किस वर्ष आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। साथियों, कैबिनेट मिशन योजना में कुल 3 सदस्य थे। कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सी राजनीतिक दल सत्ता में था। इससे पूछा गया कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय इंग्लैंड में कौन सी पार्टी सत्ता में थी। तो उस समय लेबर पार्टी सत्ता में थी। कौन सी? लेबर पार्टी सत्ता में थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें सदस्य शामिल थे। इसमें पूछा गया कि जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसमें कितने सदस्य शामिल थे। तो उसमें कुल 3 सदस्य शामिल थे। कितने? 3 सदस्य शामिल थे। ये सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है, इसमें 3 सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में कैबिनेट मिशन योजना तैयार की, निम्नलिखित में से कौन से सदस्य शामिल थे। इससे पूछा गया कि जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसमें से कौन कौन सदस्य शामिल थे। तो इसमें पैथिक लॉरेंस थे जो इस जो मिशन में शामिल थे। पैथिक लॉरेंस थे, इसके सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इससे पूछा गया कि कौन है जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। साथियों, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी को भारत आया था। ठीक है, इसमें कुल 3 सदस्य थे। कितने? 3 सदस्य थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। बाकी सर जॉन साइमन ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था। इससे पूछा गया कि संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसका गठन किस योजना के तहत किया गया था। तो इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा। इसमें पूछा गया कि किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान सभा के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। तो संविधान सभा का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत रखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। इससे पूछा गया कि संविधान सभा के किस प्लान के तहत 1946 में संविधान का निर्माण हुआ था या भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत
भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? साथियों, इसमें पूछा गया कि जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो संविधान सभा बनी थी उसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो उसमें कुल 389 सदस्य शामिल थे। कितने? 389 सदस्य शामिल थे। ठीक है, यह सभा स्वतंत्रता के पहले बनी थी। ठीक है, एक सभा बनी थी स्वतंत्रता के बाद। ठीक है ना, तो इसमें सदस्य 389 सदस्य शामिल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? इससे पूछा गया कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी चेन्नई 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? इसमें पूछा गया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? साथियों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। यह आरआरबी रांची 2005 में पूछा गया है। यह आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? इससे पूछा गया जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो एक अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इससे पूछा गया कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इससे पूछा गया कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इससे पूछा गया कि प्रथम अध्यक्ष मतलब इसमें स्थायी अध्यक्ष पूछा गया। कौन सा? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें स्थायी अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसे पूछ लिया गया कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी गोरखपुर में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है और इस प्रकार के क्वेश्चन सभी आपको याद रखने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? इससे पूछा गया कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में मतलब लेटेस्ट ही पूछा गया। 2-3 साल पहले ही पूछा गया, 4 साल पहले, और यह 2021 में दोबारा पूछा गया है। ठीक है, यह सेकंड शिफ्ट, दोनों सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे, जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? इसमें पूछा गया कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी इलाहाबाद 2007 में पूछा गया है और यह 2005 गोरखपुर में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। इससे पूछा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इससे पूछा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब भारत की संविधान सभा 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठित हुई तब घटी सदस्यों की संख्या कितनी थी। साथ ही इसमें पूछा गया कि जब भारत की संविधान सभा 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठित हुई थी तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। साथियों, संविधान सभा का 2 बार गठन हुआ, एक तो हुआ आज़ादी के पहले और एक आज़ादी के बाद, मतलब स्वतंत्र भारत की, ठीक है ना। तो स्वतंत्र भारत के जो संविधान सभा गठित हुई थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो उसमें सदस्यों की संख्या 299 थी। कितनी? 299 थी। इसके पहले 389 थी, ठीक है ना। तो इसमें सदस्यों की संख्या घट गई थी, तो इसमें हुई थी 299। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। इससे पूछा गया कि संविधान प्रारूप समिति के समक्ष या सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथ ही यह क्वेश्चन आरआरबी मुंबई, एएसएम, टीए, सीए 2012 में पूछा गया है और यह 2013 रांची में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किस तिथि को मसौदा समिति का गठन किया था। इसमें पूछा गया कि जो मसौदा समिति उसका गठन किस तिथि को किया गया था। तो मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,